जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकां। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पीर साधना लेकर के आया हूं। ऐसे पीर की साधना जो आपने अभी तक ना किसी किताब में पढ़ी होगी, ना ही किसी यूट्यूब पर देखी होगी और ना ही किसी से सुनी होगी। दोस्तों, ये मेरे गुरु की दी हुई साधना है, जिसका अनुभव स्वयं मैंने किया है। दोस्तों, मैं आज आपको मस्ताना पीर साधना लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये पीर एक ऐसे शक्तिशाली पीर हैं जो साधक इनकी साधना करते हैं। ये पीर अपने साधक की हर तरह से रक्षा करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। इनकी साधना हो जाने पर भूत प्रेत जिन चुड़ैल कोई भी इनके साधक के पास नहीं आती और उन्हें देख करके भागने लगती हैं। तो दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे साधना पर आता हूँ। दोस्तों, इनकी साधना या तो किसी निर्जन स्थान पर की जाती है, या नदी के किनारे पर की जाती है, या फिर किसी मजार में। और अगर इन स्थान पर ना करना चाहते हो तो इनकी साधना एक एकांत कमरे में भी की जा सकती है। तो दोस्तों, अपने घर का कोई एकांत कमरा चुनिए जिसमें कोई आता जाता ना हो। उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए और उसमें लोबान सुलगा करके उसे सुगंधित कर लीजिए। दोस्तों, यदि आपका कमरा कच्चा है, यानी उसमें फर्श ना है, तो उसे पीली मिट्टी से लीप कर ले। 1.25 हाथ लीपना है। और अगर फर्श डला हुआ है तो फर्श को पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके पश्चात दोस्तों, 1.25 मीटर हरा कपड़ा आपको ज़मीन पर ही बिछाना है और उस पर एक घी का दीपक जलाना है कपड़े पर रख करके, और एक गुलाब के फूल की माला दीपक को जो है पहनाना है। दोस्तों, इनकी साधना में आसन सफ़ेद होएगा, वस्त्र भी सफ़ेद होंगे। दोस्तों, नहा धो करके स्वच्छ हो करके सफ़ेद कपड़े पहन करके और एक जालीदार टोपी सफ़ेद वो सिर पर रखनी है। दक्षिण की तरफ को इनका मुँह करके साधना करनी है। इस साधना में जो सामग्री लगेगी वो मैं आपको बतलाता हूँ। दोस्तों, इनकी साधना में एक उपला सिलगा करके, चाहे वो गाय का हो या गोबर का हो, एक कच्चे मिट्टी के बर्तन में रख लेना और लोबान डली वाला या फिर लोबान की गोली हो वे अपने पास में रखनी है। माला या तो मूंगे की हो या रुद्राक्ष की हो। और दोस्तों, अपने पास थोड़े से उबले हुए चावल रखने हैं किसी कच्चे मिट्टी के बर्तन में, और उन चावलों पर बूरा डालनी है, घी डालना है, 1 लौंग का जोड़ा रखना है
और 5 फूल गुलाब के रखने हैं, अगरबत्ती रखनी है, गुलाब के सेंट वाली शीशी रखनी है। दोस्तों फिर उस मुद्रा में बैठना है जिस मुद्रा में नमाज पढ़ी जाती है। बैठ करके प्रार्थना करनी है, हे मस्ताना पीर, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, मेरी साधना को सफल करना और मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों उसके बाद उनके मंत्र का जाप करना है। जाप 21 दिन का करना है और 1 माला रोज करनी है, यानी 108 बार मंत्र का जाप होएगा। हर मंत्र के बाद लोबान की आहुति देनी है, जो आपने अपने पास आग सिलगा करके रख रखी है। उसमें 1 आहुति हर मंत्र के बाद दी जाएगी, यानी 108 बार लोबान की आहुति दी जाएगी और 21 दिन तक ये कार्य चलेगा। तो दोस्तों मैं आपको इनका मंत्र बतला रहा हूँ। मंत्र है, 100 चक्र की बावड़ी, लाल मोतियन का हार, पद्मनी पानी निहारी, लंका करे विहार, लंका 100 कोट समुद्र सी खाई, चलो चौकी रामचंद्र की आई, कौन पीर चले, मस्ताना पीर चले, सोखा पीर चले, 1.25 हाथ जमीन सोखत, जल शीतल करे, थल को सोखनत करे, पवन को सोखनत करे, पानी को सोखनत करे, अग्नि को सोखनत करे, पलीतनी की भूत प्रेत को पलत करे, अपने बैरी को सोखनत करे, बताऊं परमात्मा का चक्र चले, 9 कदम सोया करे, नहीं तो माँ का दूध हराम करे, शब्द वाचा चलो मंत्र ईश्वर वाचा। तो दोस्तों ये था मस्ताना पीर जी का मंत्र। दोस्तों इनकी साधना में अनुभव आपको तीसरे दिन से होने शुरू हो जाएंगे और ऐसे ऐसे अनुभव आपको होंगे जिनकी आपने कल्पना भी ना की होगी। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, ये पीर बाबा अपने साधक को डराते हैं और भयानक भयानक दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप डरना मत और निर्भय होकर के अपनी साधना में लगे रहना। 21वें दिन मस्ताना पीर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़े हो जाएंगे और आपकी मनोकामना पूछेंगे। तो दोस्तों उन्हें अपनी मनोकामना बताना और उनसे वचन ले लेना कि हे बाबा, आप मेरे परिवार का हमेशा ध्यान रखें, हमारे हर मुसीबत में हमारा साथ दें और जिस कार्य के लिए भी आपको बुलाया जाए आपको आना है और हमारे उस कार्य को करना है। तो दोस्तों पीर बाबा आपको वचन दे करके चले जाएंगे और जब भी कभी किसी परेशानी में हो, कोई कार्य रुका हुआ हो, बाबा को याद करना, बाबा तुरंत आएंगे और आपका कार्य कर देंगे।
दोस्तों इसके बाद जब मंत्र 108 बार हो जाए तो जो चावल आपने रख रखे हैं उनमें से थोड़े से चावल निकाल करके लौंग का जोड़ा और 5 बतासे निकाल करके जो आग आपने सिलगा रखी है उसमें चढ़ाने हैं और प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरा ये भोग स्वीकार करो। तो दोस्तों उसके पश्चात जो बचा हुआ भोग है अगले दिन किसी निर्जन स्थान पर रख करके आना है और इस तरह से 21 दिन करना है। तो दोस्तों ये थी मस्ताना पीर साधना। ज़रूर करना दोस्तों और इसका अनुभव ले करके देखना। आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे पीर बाबा। धन्यवाद दोस्तों।